शांति। 6 जनवरी प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। इसलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म ना हो। आज की मुरली से प्रश्न है, अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो। उत्तर में बाबा ने बताया, नंबर 1 निराकार की महिमा, नंबर 2 देवताओं की महिमा और नंबर 3 स्वयं की महिमा। अब जांच करो कि निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं, उनके सब गुणों को धारण किया है। देवताओं जैसी रॉयल चलन है। देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण है वो हमारे में है। आत्मा के जो गुण है, उन सब गुणों को जान उनका स्वरूप बने हैं। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, बहुत ऊंची होती है, वह बहुत ऊंची होती है। तुम रहते भी ऊंचे ते ऊंच हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं। आत्मा जो पतित है, उनको पावन बन ऊपर जाना है। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, और वह फिर है टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं, उनका भी टावर होता है। वहां रखते खौफनाक चीजें, जहर आदि बॉम्ब्स में डालते हैं। बाप कहते, बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ। बाबा ने कहा, कहाँ जाना है? घर की तरफ। बाबा कहते, वह फिर घर बैठे ऐसे बॉम्ब्स फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे। तुमको तो यहाँ से ऊपर जाना है टावर ऑफ साइलेंस। वहां से तुम आए हो, फिर जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हुए फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। संगम का एक पल भी खोना नहीं, और बीज गलत कर्मों के बोना नहीं। बाप ने कर्मों की गति भी समझाइए। कर ले कर्म की तू पहचान, तेरे कर्म हो ऊंच महान। बीज तू बोले शुभ कर्मों के, कर्म की गति बलवान। कोई भी विकार कम नहीं, मोह रखने से भी देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। इसलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कन्या पवित्र को कहा जाता है। माताओं को भी पवित्र बनना है। बाप मिलाए तो माताओं को भी पवित्रता का कंगन बांधना है, अर्थात पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। बाप को पहचाना, ब्रह्मा बाप को पहचाना। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, दोनों बाबा मिले उस आंगन में, वह आंगन है मधुबन में। बल बुढ़िया हो, परंतु ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। आत्मा तो भगवान का बच्चा है, तो ब्रह्मा के तन में श्री बाबा ने प्रवेश किया। तो बाबा ने कहा, चाहे बूढ़े, शरीर ही तो बूढ़ा है, लेकिन आत्मा तो सब एक जैसी है। तो आत्मा तो भगवान का बच्चा है ना। शरीर धारण किया तो कोई बुजुर्ग हो गया, पाट बजाते बजाते, कोई बच्चा है। तो बाबा कहते, परंतु बाबा ने कहा, भल बुढ़िया हो, परंतु ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। जैसे पहले शरीर में आए, फिर निकल कर जाना है, मेहनत करनी है। अगर ऊंच पद पाने चाहते हो तो और कोई की स्मृति ना आए। हमारे पास है ही क्या, हाथ खाली आए है ना, कुछ भी नहीं है। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा। अपना ये शरीर भी नहीं है। भावना का अपना ये शरीर भी नहीं है। अब इस शरीर को
भूलना है। अनासक्त कर्मातीत बन जाना है। इस बाबरे का ट्रस्टी बनो। बाप कहते बल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्च मत करो। बाबा ने कहा धन को फालतू खर्च मत करो, यज्ञ में लगा करके अपना भाग्य बना लो। फालतू खर्च करेंगे तो खाता खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम्ही ने तो वायदा किया है बाबा जो कुछ मेरे पास है वह आपका है। तो बाबा कहते फालतू खर्च मत करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं। अखबार में पढ़ता है फलाना बहुत दानी है, हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाई है। जो बहुत दान करते उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। पहले पहले टाइटल होते हैं हिज होलीनेस, हर होलीनेस। होली पवित्र को कहा जाता है। जैसे देवताएं पवित्र थे ऐसे बनना है। फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे ये कैसे हो सकता है, वहां भी बच्चे पैदा होते हैं। तो फट से बोलो वहां रावण नहीं, वहां विकारों से संतान पैदा नहीं होती। रावण द्वापर द्वारा ही विकारी दुनिया होती है। राम बाप आकर पावन बनाते हैं। वहां पतित तो कोई होते नहीं, हो नहीं सकता। कोई कहते पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए, शरीर कैसे चल सकेगा। ये पता ही नहीं कि पावन दुनिया भी थी, अब अपवित्र दुनिया है। बाबा कहते ये खेल है, वैश्यालय शिवालय, पतित दुनिया पावन दुनिया। पहले है सुख फिर है दुख। कहानी है कैसे राजाई दी फिर कैसे गवाई। ये अच्छी तरह से समझना है। हमने हार खाई है, हमको ही जीत पानी है। बहादुर बनना है, माया पर जीत पानी है। अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है, पावन जरूर बनना। घर बार में ही रहते ये व्रत है तुम्हारा, बड़े प्यार से वो कहते। कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है। मोह भी बहुतों में होता है। मोह जाल भी कोई बड़ा छोटा नहीं है, वो भी बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कहा मोह भी बहुतों में होता। अपने को देखना चाहिए। हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय किसको भी प्यार नहीं करेंगे। हम तो बाबा के साथ चलेंगे, हम तो बाबा के साथ रहेंगे। फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो? जो प्यारी चीज है वह याद आनी चाहिए। फिर और सब देख के संबंध भूल जाएंगे। सबको देखते ऐसे समझो हम अब स्वर्ग में जा रहे हैं, अभी आए कि आए। ये सब कलयुगी बंधन है। बंधन रावण के तोड़े वो वीर हम बनेंगे। हम दैवी संबंध में जा रहे हैं और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं। तुम बाप की याद में अच्छी तरह रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो। बाबा कहते अपने को हल्का कर दो। बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं। कोई तो ज्ञान में आने के बाद है ब्राह्मण परिवार से इतना गहरा संबंध जोड़ लेगा, बात मत पूछो। इस राज्य पाने में पर खर्चे की जरूरत नहीं। बिगर खर्चे विश्व की राजाई लेते हो। उन्हों का बारूद लश्कर आदि पर कितना खर्चा होता है। तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं। तुम तो कुछ बाप को देते हो, वह देते नहीं परंतु लेते हो। बाबा की यज्ञ में जो कुछ लगाते हो लगाते नहीं हो, लेते हो। बाप तो है गुप्त, वह श्रीमत देते रहते कि म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। हेल्थ वेल्थ उनके साथ हैप्पीनेस तो है ही। 21 जन्मों के लिए बाबा कहते 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है वह आकर समझो। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी और आओ बहनों बनो राजयोगी। तुम भी जैसे भीख देते हो, जिससे मनुष्य एकदम, बाबा कहते जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, बाबा कहते वह आकर समझो। द्वार पर ही समझा सकते हो, जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, तुम भी जैसे भीख देते हो, जिससे मनुष्य एकदम माला माल बन जाते हैं। कोई भी हो बोलो तुम क्या भीख मांगते हो,
हम तुमको ऐसी भीख देते जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से छूट जाएंगे। बेहद के बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम ये बनते हो। बाबा कहते तुम्हारा ये बैज भी कमाल कर सकता है, इसलिए बाबा ने कहा बैज तुम्हारा हथियार है, इसको हमेशा साथ रखना चाहिए। कोई कोई तो बैज भी नहीं लगाते हैं। सेकंड में बेहद का वर्षा, इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो। सर्विस करनी चाहिए, बाबा कहते सर्विस करनी चाहिए। बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं। पल भर में आवा फूल बैठे सुनकर के मीठी बोलियां। तो फिर है पुरुषार्थ पर छोटे बड़े सबको कहा जाता है बाप को याद करो। ट्रेन में भी तुम बैज पर सर्विस कर सकते हो। बैज सदा लगा कर रखो, इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको दो बाप हैं, दो से ही वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है। ब्रह्मा तो साकार है, उनसे वर्षा नहीं मिलता है, वह तो दलाल है। बाबा ने कहा ब्रह्मा तो बीच में दलाल है। बाबा कहते इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं, जो था ब्रह्मा के तन में किसी ने लिया पहचान, और वर्षा देते। मनुष्य देखकर समझाना चाहिए। यात्रा पर भी बहुत जाते हुए सब है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी, इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस्मानी यात्रा से तो धक्के खाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र भी साथ में वो सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की दरकार नहीं रहेगी। जो दिन रात सर्विस करते तो उन्हें खाने की भी चिंता नहीं रहती है, क्योंकि ध्यान सर्विस में रहता तो भूख की तरफ मन जाता ही नहीं। बाबा ने कहा धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है। कहा जाता ना खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, अमृत सभी को पिलाते चलो। तो बाबा ने कहा धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूल लगती रहेगी। धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है, बड़ी रॉयल चलन होती है, बातचीत भी बड़ी फर्स्ट क्लास करते हैं। तुम समझते हम क्या बन रहे हैं, वहाँ खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है। बे टाइम कभी खाते नहीं, बड़ा रॉयल्टी से शांति से खाते। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो। बाबा ने कहा अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले, तो वह गुण अभी धारण करने चाहिए। अब तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, गाते शांति का सागर, प्रेम का सागर। जैसे बाप पूजा जाता वैसे तुम भी पूजे। जैसे नहीं बाप की पूजा खाली होती है, तुम्हारी भी पूजा साथ साथ होती है। जैसे बाप पूजे जाते वैसे तुम भी पूजे जाते हैं। बाप तुमको नमस्ते करते, बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं, और सारा जग जिसको याद करे वो याद प्यार तुम्हें देते हैं। तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है। ये सब बातें जैसे ही समझते हैं, तुम्हारी महिमा भी समझते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने हैं, जैसे हम अशरीरी आए हैं वैसे अशरीरी होकर जाना है। शास्त्रों में भी ये लाठी भी छोड़ो। शास्त्रों में भी क्या है, लाठी जो थी हाथ में तो काक, इसको भी भूलो इसको भी छोड़ो, परंतु इसमें लाठी की बात नहीं। यहाँ तो शरीर को छोड़ने की बात है, बाकी सब है भक्ति मार्ग की बात है। यहाँ सिर्फ बाप को याद करना है, बाप बिगर दूसरा ना कोई, मेरा तो सिर्फ एक से बाबा दूसरा ना कोई, एक उसी से दिल का नाता, एक उसी से रिश्ता है। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। तुम जानते हो कि मनुष्य पूरी तरह से गुरुओं की जंजीर में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार के गुरु है। अब तुम्हें न गुरु चाहिए, न गुरु पढ़ना ही, न गुरु पढ़ना ही है। भावना का बाप ने एक ही मंत्र दे दिया, मामे कम याद करो, बरसे को याद करो और देवी गुण धारण करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ समझेंगे हम बाबा के सन्मुख बैठे, वहाँ समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है,
बाबा कहते वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे, ब्रह्मा के तख्त पर बैठे, हमारी आत्मा भी आकर के बैठी है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा के साथ शिव बाबा भी बैठे हैं। बाबा कोई गीता शास्त्रार्थ हाथ में नहीं लेते, ऐसे भी नहीं इसने कोई कंठ किया है हुआ है, वह तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। ये तो है ज्ञान का सागर, ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। शिव बाबा कभी कोई स्कूल में सत्संग में गया है क्या? बाप तो सब कुछ जानते ही है। कोई कहे भला साइंस जानते हैं, बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है। बाबा ने कहा साइंस की बातों से बाबा को क्या करना, जाने चाहे नहीं जाने, मुझे बुलाते ही है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। इसमें साइंस क्यों सीखूंगा, इस बात में मैं साइंस क्यों सीखूंगा। कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़े, अरे उनके लिए तो कहा जाता है ज्ञान का सागर। बाबा कहते हैं ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है, विष्णु के हाथ में शंख चक्र गदा आदि दे दिया है। अर्थ का कुछ भी पता नहीं। वास्तव में ये अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को देना चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो ये शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है, श्री कृष्ण का भी होता है। इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे, बस श्री कृष्ण की गोद में आ जाएंगे। वह सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार होता। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ये बन सकते हो, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। ये है ओम एब्जेक्ट सैंपल, तो एक को बताएंगे ना, उसको मॉडल बाबा ने कहा उसको मॉडल कहते हैं। बाबा कहते तुम जानते बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाने, नर से नारायण बनाने। पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। शास्त्रों में दिखाया श्री कृष्ण ने माखन खाया, वास्तव में ये है विश्व की बादशाही का गोला। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाएंगे। कहते भी है दो बिल्ले आपस में लड़े, बीच में जो सृष्टि का मालिक बन उनको माखन दिया है। अब अपने को देखो हम ऐसे बने हैं व नहीं। ये पढ़ाई है ही राजाई पद के लिए, प्रजा पाठशाला थोड़ी कहेंगे। ये है नर से नारायण बनने की पाठशाला। गॉडली यूनिवर्सिटी भगवान पढ़ाते। बाबा ने कहा है लिखो ईश्वरी विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी, परंतु ये लिखना भूल जाते। तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं। इसमें सम्मुख समझाना पड़ता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जन्म जन्मांत तुम हद का वर्षा लेते आए हो, तुम भेज पर सर्विस कर सकते हो। भले कोई हंसी भी करे, दो बाप की बात अच्छी है। ऐसे बहुत अपने बच्चे को समझाते हैं, बच्चे भी बाप को समझा लेते। स्त्री पति को ले आती है, कहाँ कहाँ फिर झगड़ते हैं। अब तुम जानते हो तुम सब आत्माएं बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, उनको कन्यादान कहा जाता है। दूसरे को देते हैं ना, अभी तो वह काम नहीं करना। वहाँ स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती है परंतु पवित्र रहती है। ये है पवित्र पतित दुनिया। और सतयुग है, और वह सतयुग है शिवालय पावन दुनिया। तुम बच्चों पर है अब किसकी दशा, तुम बच्चों पर किसकी दशा बैठी है? बृहस्पति की दशा। तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, ये तो पक्का पक्का है। थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। बाकी पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। दिल से पूछना है कि हम फलाने में सर्विस करते हैं। ऐसे नहीं ब्राह्मणी टीचर चाहिए, टीचर तो तुम खुद बनो ना। ऐसे नहीं कि टीचर चाहिए, टीचर के बिना तो हम चल नहीं सकते। टीचर तो तुम खुद बनो ना। अच्छा, बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाकी बाबा किसी से पैसे लेकर के क्या करेंगे? तुम जाकर म्यूजियम आदि खोलो, मकान आदि तो ये सब यहाँ खत्म हो जाएंगे। कितने भी ऊंचे ऊंचे महल बना लो, ये तो सब खत्म हो जाएंगे। बाबा तो व्यापारी है ना, सर्राफ भी है, दुख की जंजीरों से छुड़ाए सुख देने वाला है। बाबा सब कुछ बन जाता है, जो संबंध रखना चाहो रख सकते हो। तो बाबा ने कहा तो अब बाप कहते बहुत गई थोड़ी रही और वो भी बीती जाए। तुम देखते रहेंगे बहुत हंगामे होंगे। अब देखा ना कितने बड़े हंगामे हो रहे हैं।
फिर बाबा कहते अच्छा, बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो। ट्रस्टी भी बनो और फिर हर चीज से अनासक्त हो जाओ। बाबा ने कहा कोई भी फालतू व्यर्थ खर्चे मत करो, स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। नंबर 2, एक प्यारे से प्यारी चीज बाप को याद करो। जितना हो सके कलियुगी बंधन को हल्का करते जाओ। बाबा ने कहा बढ़ाओ मत, सतयुगी दैवी संबंध में जा रहे इस खुशी में रहो। वरदान, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भाव। बाबा ने कहा पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भाव। स्पष्टीकरण है, जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दो। पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा, उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। इसलिए बाप दादा कहते सब दे दो, है जो भी तेरे पास सब उसकी तो देन है। ये रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो। सब पुराने खाते भस्म करो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन, निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो हलचल में नहीं आएंगे। निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। स्पष्टीकरण, जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता दे अभिमान रहस्य अनुभव किया। कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो, सदा देव भान से न्यारे रहो, हरेक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करेंगे, देखेंगे स्वयं को मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, सर्व की उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, प्यारे प्रभु के दिल तख्त पर रहने वाली आत्मा हूँ, सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ, परमात्मा कार्य को पूरा करने के लिए सृष्टि रंगमंच पर ठहरी हुई हूँ। बाकी मेरा अपना घर तो परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से जो उस परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं। सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा पाठ बजाने आई थी। मैंने बहुत सुंदर दुनिया से पाठ बजाना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे आत्मा की कला समाप्त हो गई। मैं आत्मा कलाहीन हो गई। प्यारे पिता परमात्मा को ढूंढने लगी, परंतु मैं ढूंढ नहीं पाई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे अपना सत्य परिचय दिया। अब मैं आत्मा फिर से संपूर्ण बनने के लिए शिव बाबा के पास चली जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मैं पहुँच जाती हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा, वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ देह और देह का कोई संबंध नहीं। मैं और मेरा बाबा कोई देह की दुनिया की आकर्षित नहीं, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। मैं आत्मा दिव्य चक्षु के द्वारा बाप को देख रही है, बाप मुझे देख रहे हैं। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे पावन बना रही हैं।
उनकी किरणों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, ढक लिया है। मैं आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव कर रही हूँ। मैं सर्व संबंधों का अनुभव कर रही हूँ, सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर रही हूँ। मैं कितना खुश नसीब आत्मा हूँ जो मुझे प्रभु का प्यार मिला। इससे ज़्यादा खुश नसीबी और क्या हो सकती है। प्यारे शिव बाबा से शक्ति भरकर सारे विश्व की आत्माओं को देने के लिए मैं आत्मा परम धाम से नीचे सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरा प्रकाश विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। ओम शांति।